हेलो एवरीवन। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज अभी फ़िलहाल हस्बैंड जाने वाले हैं ऑफिस और उनके लिए टिफ़िन बनाया है मैंने। और अब यहाँ पर हम बना रहे हैं, लंच की तैयारी हो रही है। यहाँ सुबह तैयारी हो रही है, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे तो उनके लिए सुबह सुबह नाश्ते की, चाय वगैरह की तैयारी हुई थी। और मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। तो वो भी आज फास्ट थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यही पैक कर देना तो थोड़ा सा हेल्दी रहेगा और ऑफिस में कुछ और लेके दही वगैरह खा लेंगे वो। तो इसीलिए मैंने स्वीट पोटैटो उबाले थे। हम यहाँ नॉर्मली उसे मुंबई में रतालू कहते हैं और हमारे गांव में उसे गंजी कहते हैं। तो आप भी मुझे बताना कि आपके यहाँ, आपके शहर में इसे क्या कहते हैं। तो यही मैंने बॉईल किया था। अभी फ़िलहाल मैं छील रही हूँ, वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ जल्दी, तो मैंने जस्ट स्टैंड लगा के फटाफट रिकॉर्ड कर लिया और इसी के साथ छील भी लिया। तो मैं कोशिश कर रही थी कि फटाफट छील के इसमें पैक कर दूं। तो आप देखेंगे अभी कि मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें और आ जाए, बट आ नहीं रहा था। तो मैंने एक छोटा निकाल के बड़ा वाला पैक कर दिया और फिर छोटा भी एडजस्ट करके डाल दिया, जैसे एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा सा पेट में चला जाए, क्योंकि वो सीधे शाम को आएंगे। तो ये मैंने बनाया था और इसी के साथ चटनी भी रेडी की थी धनिया टमाटर की, तो वो भी पैक करूँगी अभी। ये देखिए इतनी जल्दी हो रही थी कि मैंने सिर्फ मिक्सर के जार में ही रखा था और डायरेक्ट वहीं से इसमें टिफ़िन में पैक कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस में थोड़े से मैंने मूंगफली भी उबाली थी, भुने थे। तो मूंगफली भून के रखी थी और वही वो खाने वाले थे चाय के साथ। तो चाय बना के मूंगफली वगैरह उन्हें दे दिया था, ये जस्ट एक्स्ट्रा थी तो रखी। जैसा कि आप सब जानते हैं आज है फ़िलहाल एकादशी, तो मम्मी और हस्बैंड दोनों का फास्ट था। तो इसलिए मैंने आज हम दोनों के लिए फास्ट के लिए फलाहार बनाया था और अपने लिए और बेटी के लिए बनाया था हमने आलू के पराठे बनाए थे। तो हमने वो खाए। फ़िलहाल अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, लंच टाइम हो रहा है अब। तो हम दोनों ने वही खाया। आइए बैठते हैं, कुछ देर बातें करते हैं। बेटा और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं और मम्मी बच्चे हैं। बेटी है वो खेल रही है अपना दादी के साथ। तो फ़िलहाल अभी हम आपको दिखाते हैं, वो उन लोगों ने लंच कर लिया है और वो उनको खिला रही हैं। आई थिंक वो सोने वाली है। तो फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं। ये आज मैंने ये ड्रेस पहनी है। फ़िलहाल इसमें काफ़ी मोतियों का वर्क है तो वो काफ़ी सुंदर है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है फ़िलहाल वहाँ पर। ये देखिए ये देखा जा सकता पता चला है सोवत ही नहीं है। ये देखिए कैसे सो रही थी अंगूठा डाल के मुंह में और ये फिलहाल जाग गई है। अभी यहाँ पर अंगूठा डाल के लोरी गवा कर सोएंगी। आजकल ये पेट के साइड, पेट की ओर मुड़ कर सोती हैं पलट कर। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपना मुंह नाक जो जो रहता है सब दबा लेती हैं और वो उठने के टाइम रेड हो जाता है। कोई देखे ना देखे तो उनका ऐसा होता है कि उसी में दबा कर सो ही रहेंगी, इसलिए ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। और अदरवाइज़ ये ऐसे ही सोती हैं। ये देखिए इनका रिएक्शन, कैमरा चालू होते ही ऐसे ही रिएक्शन देती हैं, एकदम आँख इनकी खुल जाती है तुरंत। फ़िलहाल आज मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ, तो हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ तैयारी हो रही है फ़िलहाल पराठे बनाने के लिए। तो मैंने मम्मी को फलाहार दे दिया था, मम्मी ने फलाहार कर लिया था। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आलू वगैरह थोड़े से फ्राई करके रखे थे बॉईल करने के बाद। तो उसका ये बना के मिक्सचर रखा है फ़िलहाल। और इसी से मैं देखिए आलू के पराठे बना रही थी अपने लिए। तो मैंने आलू के पराठे बनाए, थोड़े से दाल बनाए, क्योंकि अभी हम बेबी को फीड कराते हैं इसलिए तो थोड़ा वेजिटेरियन है तो दाल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो दोनों टाइम में नॉर्मली अपने लिए तो दाल बनाती हूँ, किसी को खाना हो ना खाना हो तब भी अपने लिए बना ही लेती हूँ। यही मैं बना रही थी। तो फ़िलहाल मैं आपको बता भी रही थी बीच बीच में। तो एक्चुअली आजकल हुआ क्या है, तो मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था गले में। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि नमक पानी लेके थोड़ा सा गुनगुने पानी में गलारा कर लो, बहुत दर्द हो रहा था फ़िलहाल। तो यहीं पराठे रेडी हो रहे हैं और पराठे बनाने के बाद मैंने लंच किया। और फिर उसके बाद आपने देखा था कि परसों की वीडियो में हमने 2-3 दिन पहले जो वीडियो गया था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें हमने पानी पूरी बनाई थी। तो शाम को मैंने थोड़ी ज़्यादा खा ली थी। तो उसके चक्कर में हमारी जो बेटी है उसका थोड़ा सा पेट ठीक नहीं चल रहा था। तो वो परेशान हो गई थी पॉटी कर कर के, पर फिर भी वो खेल रही थी। तो अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे वो खेल रही।
यहाँ रोज़ की तरह वेदा नहा धोकर अपना रेडी होकर सोने की तैयारी में थी। तो देख सकते हैं आप, वो जब उनको नींद आती है तो वो ऐसे ही लेट जाती हैं और आराम से मुंह में अंगूठा डाल लेती हैं और आंख बंद कर लेंगी धीरे से और उसके बाद कोशिश करेंगी कि सो जाएं, और या तो ऐसे थोड़ा खिसक खिसक के उसी में सोती रहेंगी। ये यहाँ पर मेरे रिकॉर्डिंग के लिए मैंने वीडियो ऑन किया जैसे ही, तो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उसके पहले जस्ट एक साउंड आया तो उनसे वो डर के उठ चुकी। यहाँ से वो सोई नहीं थी बेटी, तो मैं दादी के पास उनके लाके बिठा दी और वो दोनों खेल रहे हैं आराम से। पीछे भागा तू, पीछे भागा तू। कहाँ चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ? ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ। चुका दूँगा, चुका दूँगा। पेशाब करके भेज दे बेटा। हाँ, बहुत बदमाश है तू, ध्यान कर दे। आगे भी तू सब कहाँ पहुँची है वो? कहाँ पहुँची है वो? कहाँ पहुँची है वो भाई? कहाँ पहुँची है वो? कहाँ पलट है? ये आई सुगना आया ना? ये बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू भैया कहाँ जा रही हो? यहाँ वेदा सीटी की आवाज़ सुन रही थी। जब भी घर में कुकर की सीटी बजती है या तो फिर पूजा होती है उसकी घंटी बजती है तो ये बहुत ध्यान से सुनने लग जाती है। सब अपना काम रोक देती है और सुनती है बहुत प्यार से। तो किसी दिन आपको शाम की वीडियो ज़रूर डालूंगी, तो आप भी देखेंगे कि ये पूजा के वक्त क्या करती है। हमारा कहाँ पहुँची है वो? और यहाँ पे आलू का पराठा का थोड़ा सा उसका जो मिक्सचर था आलू का वो बचा था, तो मैंने उसी से, बेटा सुबह पराठा ऑलरेडी खाया था तो वो दोबारा खाता नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मैदा रेडी करके मैदा गूँथ के उसके अंदर आलू भर के बना दिए थे समोसे, तो जिससे कि वो थोड़ा खुशी से और इंटरेस्टिंग तरीके से उसको देख के फिर खा ले। नॉर्मली बच्चों के साथ यही होता है कि घर में थोड़े बच्चे हैं थोड़े से बड़े एज के हल्के से, तो अगर वो 4th 5th में हैं या थोड़े से और बड़े हैं तो उनका यही रहता है, एक टाइम खाया तो दूसरे टाइम वो सेम चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही थी और समोसे बना रही थी, तो फ़िलहाल वही चल रहा था। और मैंने समोसे बनाए और बाद में उसने खाने के बाद उसे लगा मैंने उसकी स्टफिंग फिर से रेडी की थी, बट उसे मैंने बताया नहीं कि वही स्टफिंग थी जो उसने आलू के पराठे में खाई थी। और उसके बाद मैंने बनाया और समोसे और चटनी वगैरह बना के उसको दे दी थी, तो वो बहुत खुशी से उसने खा लिया था। और इसी के साथ फिर हम बातें कर रहे थे। एक्चुअली उस दिन जो 2-3 दिन पहले वीडियो बनी थी पानीपुरी की, उसमें मैंने पानीपुरी बनाई थी और सबको पसंद भी आई थी, आपने देखा था रिएक्शन सबका। तो यहाँ पे मैंने जब खाई उसे, तो कल के दिन पूरे टाइम उसे बेटी को पॉटी हो रही थी और वो कम से कम 6-7 बार 8 बार पॉटी करके परेशान हो गई थी, लेकिन तब भी वो खेले जा रही थी दादी के साथ अपने, और मेरे साथ खेल रही थी आराम से। लेकिन शाम तक वो थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी, उसको थोड़ा सा गुस्सा लग रहा था, चिड़चिड़ा रही थी, तो इसलिए नॉर्मली मैंने सोचा मैंने तो खा लिया, मज़ा ले लिया, लेकिन वही है बेटी परेशान हो गई उस चक्कर में। तो फ़िलहाल अगली बार जब भी कुछ ऐसा बनाऊंगी तो थोड़ा सा ध्यान रखूंगी कि थोड़ा कम ही खाऊं, क्योंकि नहीं खाना तो हो नहीं सकता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कम खाएं। तो यही हो रहा था। और मैं यहाँ देखिए मेरे समोसे रेडी हो रहे हैं और उसमें स्टफिंग भरी जा रही है और अब तल के निकालूंगी।
और बेटे को दूंगी। तो यहाँ पर मम्मी भी रेस्ट कर रही थी, थोड़ा सा आफ्टरनून का टाइम था। वेदा भी आफ्टरनून में सो रही थी, तो इसीलिए सब रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एक बार बेटी उठ गई तो सब उसके पीछे लगे रहते हैं। तो इसीलिए वो सो रही थी, क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी थोड़ा सा पॉटी कर करके बार बार, तो वो सो गई थी। तो जैसे ही फिर उठी, सबने फिर बेटे के आने पे उठ चुकी थी और फिर सबने उसे थोड़ी देर खिलाया वगैरह। फिर पर थोड़ी देर वो ज़्यादा नहीं जागी थी, थोड़ी देर में सो रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो उसने रेस्ट किया और फिर शाम को जब उसके पापा आए तो उनके साथ उन्होंने खूब खेला और फिर उसे प्यार भी किया। और यहाँ पर हमारे फ़िलहाल समोसे ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं और बेटा भी आएगा तो वो भी खाकर फिर रिव्यू देगा, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ यही एक टास्क होता है कि उन्हें क्या पसंद आता है क्या नहीं। तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि जो रहे उसी में कुछ नया कर दूँ और वो भी खाकर खुश हो जाए। मुझे बताना आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं या नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत खाने पीने के मामले में उसे अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं और वो बिल्कुल एक ही चीज़ बार बार खाना पसंद नहीं करता है। आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? वो फ्रूट्स भी खाना पसंद नहीं करता है, तो बहुत वैरायटी कुछ ना कुछ अलग ट्विस्ट दे के बनाना पड़ता है जिससे वो शांति से खा ले। इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ अगर आपके साथ भी ये होता है, अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा डे टू डे लाइफ का जो भी एक्टिविटीज़ मैं दिखाती हूँ आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जितना हो सके उतना लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी वीडियोस लेके आएँ। तो हमारी बेटी के लिए अगर आप उसे पसंद करते हैं, उसके डेली एक्टिविटीज़, उसका जो भी आजकल नया चीज़ें वो सीख रही है वो दिखना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियोस देखते हैं पर उसे लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ जितना हो सके उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक नई रेसिपीज़ भी मैं कोशिश करती हूँ, जो भी मैं अपने बच्चे के लिए करती हूँ, बेटे के लिए या बेटी के लिए करती हूँ, वो सब इस पर डाल सकूं, जिससे आपको भी आइडिया मिले। ये देखिए हमारे समोसे ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं और ये तल रही हूँ मैं। ऑलरेडी मैंने एक बैच निकाल लिया था, ये सेकंड बैच है, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, ध्यान ही नहीं था मुझे। और फिर याद आया कि मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि समोसे बन चुके थे। आप सोचते होंगे कि हमेशा हम वॉइस ओवर ही करते हैं। रीज़न ये है, हमारा जो घर है वो थोड़ा वहाँ हमेशा नॉइस रहती है, आसपास बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे समोसे रेडी हो गए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।